भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल की डेमोग्राफी बदल दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके को गौ तस्करी का बड़ा अड्डा बना दिया गया है। देश का और इस बिहार राज्य का राजनीतिक दृष्टि से तुष्टीकरण ने सीमांचल नहीं पूर्वांचल का डेमोग्राफी चेंज हो गया। और डेमोग्राफी ही नहीं चेंज हुआ बल्कि गौ तस्करी का एक अड्डा बन गया। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रहा तो तुष्टीकरण की नीति, सरकार का वोट बैंक की राजनीति, गौ तस्करी में भी वोट बैंक और घुसपैठिए में भी वोट बैंक। मैं समझता हूँ ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। पूर्णिया की जनता, पूर्वांचल की जनता को दोनों चीज के लिए सजग होना होगा। अगर मैं देखता हूँ पशुओं की संख्या गिर रही है, जो भारत के अर्थ से जुड़ा हुआ था। जब 1951-52 में प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या और आज पशुओं की संख्या में काफी अंतर है। उसी तरह से आबादी को अगर हम देखते हैं तो आबादी आज भारत के अंदर और पूर्वांचल के अंदर ये आबादी अब 80 से ले 70 से ले तो 20 गुना आबादी बढ़ गई। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। किसकी आबादी बढ़ी है? क्यों नहीं हिंदुओं की आबादी घटते क्यों गई, मुसलमानों की आबादी बढ़ते क्यों गई? इसलिए कि एक तो घुसपैठियों का जब वो आते हैं तो उन्हें धार्मिक संरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। बड़े बड़े मठाधीश राजनीतिक उसके लिए मीडिया में आकर के उसके लठैत बन जाते हैं। वो देश की चिंता नहीं करते। जब एनआरसी की बात होती, पूरे दुनिया में हर देश के लोगों का एक अपना आइडेंटिटी कार्ड है। क्या भारत के नागरिक है, जापान के नागरिक है तो जापान का कार्ड है, चाइना का। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ नहीं, इसको धर्मशाला लोगों ने बना दिया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए। लेकिन एक न एक दिन भारत के लिए ये ऐसा जघन्य अपराध साबित होगा जो लोग आज तुष्टीकरण की राजनीति करते। श्री सिंह ने बताया कि तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस इलाके में काफी बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां पशुओं की संख्या में तस्करी के कारण कमी आई है, वहीं आबादी 20 गुना बढ़ गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह किसकी आबादी बढ़ी है, आखिर हिंदुओं की आबादी क्यों घटी और मुसलमानों की आबादी तेजी से क्यों आगे बढ़ी। इसके पीछे मुख्य वजह धार्मिक और राजनीतिक संरक्षण दिया जाना है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता उनके लठैत बन जाते हैं। उन्हें देश की चिंता नहीं बल्कि मुसलमानों की चिंता सताने लगती है। पीएफआई का खुलासा होता है, पकड़े जाते हैं। वो कहता है इस साल तक भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा। ये सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इसी पटना में, इसी बिहार के राजधानी में 2013 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। कौन थे? एक खास संप्रदाय के लोग थे और उन लोगों ने साजिश की थी। तो भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश ये जदयू और आरजेडी की सरकार में हो रही है और सांप्रदायिक सौहार्द हम बिगाड़ रहे हैं। जब तक गिरिराज जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे मजहबी कानून को हटाएंगे। क्या आजादी के बाद हिंदुओं ने अपना सारे कानून जो हमारा था, बाल विवाह, मैरिज एक्ट, सबको हमने समाहित कर दिया अपने संविधान के तहत।
और आज यहाँ मजहबी कानून, शरिया कानून, ये भारत में, बिहार में कभी शरिया कानून लागू होने नहीं देंगे। कल आज इस स्कूलों में है, कल सारे स्कूलों में होगा। ये अगर मेरी सरकार अगर आएगी बिहार में तो हम सारे कानून को बंद करेंगे। एक ही कानून होगा जो भारत का कानून होगा, हिंदुस्तान का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।